शुरू से ही इंसान ऊपर आसमान की तरफ देखता रहा है, हैरानी और कुतूहल से भरा हुआ। टिमटिमाते तारे जैसे दूर दूर हीरे कॉस्मिक कैनवस पे बिखरे हुए अनगिनत सपने और आकांक्षाएं जगाते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने और पृथ्वी से परे विशाल विस्तार का पता लगाने की इच्छा पीढ़ियों से एक प्रेरक शक्ति रही है। इसी जिज्ञासा ने रॉकेट्स का विकास किया, ये सेलेस्टियल चैरियट्स, जिसने हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बंधन से मुक्त होने और महान अज्ञात में जाने की अनुमति दी है। रॉकेट्स इंजीनियरिंग के ये अद्भुत कारनामे अंतरिक्ष अन्वेषण का पर्याय बन गए हैं। ये मानव इंजीन्यूटी के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं, टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग के ये चमत्कार कैसे बनते हैं? गुरुत्वाकर्षण को धता बताने और हमें सितारों तक ले जाने वाली मशीन बनाने में क्या लगता है? आइए एक यात्रा शुरू करें रॉकेट्स के निर्माण को जानने के लिए, उनके मूलभूत कंपोनेंट्स से लेकर उन जटिल प्रक्रियाओं तक जो उन्हें जीवंत करती हैं। मूल रूप से एक रॉकेट एक अपेक्षाकृत सरल मशीन है जो भौतिकी के मूलभूत नियमों, विशेष रूप से न्यूटन के गति के तीसरे नियम द्वारा नियंत्रित होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हवा से भरे गुब्बारे की कल्पना कीजिए। जब आप गुब्बारे को छोड़ते हैं तो हवा बाहर निकलती है, गुब्बारे को आगे बढ़ाती है। रॉकेट्स एक समान सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर एक रॉकेट अपने सरल रूप में कुछ आवश्यक पार्ट से मिलकर बनता है, सब कुछ एक साथ रखने के लिए। एक मजबूत स्ट्रक्चर थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए, एक प्रोपल्शन सिस्टम रॉकेट के प्रोपेलेंट को स्टोर करने के लिए, फ्यूल टैंक्स और इंस्ट्रूमेंट्स, सैटेलाइट्स या यहां तक कि ह्यूमंस को ले जाने के लिए एक पेलोड सेक्शन, इनमें से प्रत्येक कंपोनेंट रॉकेट के सफल प्रक्षेपण और उड़ान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी रॉकेट का दिल उसका प्रोपल्शन सिस्टम होता है, पावर हाउस, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को दूर करने के लिए आवश्यक अत्यधिक थ्रस्ट उत्पन्न करता है। रॉकेट इंजन का सबसे आम प्रकार केमिकल रॉकेट इंजन है, जो एक नियंत्रित विस्फोट में फ्यूल और एक ऑक्सीडाइजर के मिश्रण को जलाकर काम करता है। यह दहन गर्म उच्च दबाव वाली गैस उत्पन्न करता है जो अविश्वसनीय रूप से उच्च गति पर रॉकेट नोजल से बाहर निकलती है। इस निष्कासन का बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हुए एक ऊपर की ओर थ्रस्ट बनाता है जो रॉकेट को ऊपर की ओर ले जाता है। रॉकेट इंजन की शक्ति को अक्सर स्पेसिफिक इंपल्स के रूप में मापा जाता है, जो अनिवार्य रूप से इंगित करता है कि इंजन अपने प्रोपेलेंट का कितनी कुशलता से उपयोग करता है। सेक्शन 4, फ्यूलिंग द जर्नी टैंक्स एंड प्रोपेलेंट्स। रॉकेट इंजन के अंदर के उग्र नृत्य को बनाए रखने के लिए फ्यूल और ऑक्सीडाइजर की निरंतर आपूर्ति महत्वपूर्ण है। यहीं पर रॉकेट के फ्यूल टैंक्स काम आते हैं। ये टैंक्स, जो अक्सर आकार में विशाल होते हैं, आवश्यक प्रोपेलेंट्स को स्टोर करते हैं जो भूखे इंजन्स को खिलाते हैं। उपयोग किए जाने वाले फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का प्रकार विशिष्ट मिशन आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। प्रत्येक संयोजन प्रदर्शन का एक अलग स्तर प्रदान करता है। कुछ रॉकेट्स लिक्विड प्रोपेलेंट्स का उपयोग करते हैं, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, जो उच्च दक्षता प्रदान करते हैं, लेकिन जटिल भंडारण और हैंडलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अन्य सॉलिड प्रोपेलेंट्स का विकल्प चुनते हैं, जिन्हें संभालना आसान होता है लेकिन कम थ्रस्ट प्रदान करते हैं। प्रोपेलेंट का चुनाव रॉकेट के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इसकी रेंज, पेलोड क्षमता और समग्र लागत निर्धारित करता है। सेक्शन 5, गाइडिंग स्टार्स, नेविगेशन एंड कंट्रोल। रॉकेट लॉन्च करना केवल इसे आकाश की ओर इंगित करने और इग्निशन बटन को दबाने के बारे में नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए सटीक नेविगेशन और कंट्रोल की आवश्यकता होती है कि रॉकेट सही प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करे और अपने इच्छित गंतव्य तक पहुंचे। यहीं पर रॉकेट का गाइडेंस सिस्टम काम आता है। मॉडर्न रॉकेट्स अंतरिक्ष में अपनी स्थिति, वेग और ओरिएंटेशन निर्धारित करने के लिए परिष्कृत कंप्यूटर सिस्टम्स, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट्स और यहां तक कि स्टार ट्रैकर्स का उपयोग करते हैं। ये सिस्टम्स रॉकेट के फ्लाइट पैथ में रियल टाइम एडजस्टमेंट्स करने के लिए मिलकर काम करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह कोर्स पर रहे और किसी भी डिविएशंस की भरपाई करे।